बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले और बुनियादी तौर पर इमरान रियाज के हवाले से हम आपको मुसलसल अपडेट्स दे रहे हैं। आज जो कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज इमरान रियाज की वकील ने तमाम उन लोगों को दिया, खास तौर पर हुकूमत को दिया कि जिनके वहमो गुमान में भी नहीं था। ये इमरान रियाज के साथ वो सलूक कर रहे थे, यानी इनको मेंटली टॉर्चर करने का जो प्लान इनका बनाया हुआ है, जिस स्क्रिप्ट के तहत ये लोग चल रहे हैं। जहां से जमानत मिलती है वहां दूसरी शहर की पुलिस खड़ी हो जाती है, लेकिन इमरान रियाज के वकील ने आज इनके साथ हाथ किया और वो हाथ बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। वो क्या हाथ है वो मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले चंद में बड़ी अहम चीजें हैं जो इस वक्त इमरान रियाज के हवाले से इंतहाई तशवीशनाक भी है। एक तो जो बात की जा रही है, इस वक्त कल ईद उल अजहा भी है, तो उस मौके पर अगर उनको रिहा नहीं किया जाता तो ये तारीख में और उसके बाद जो नफरत पैदा होगी वो आपको भी मालूम है और वो मुझे भी मालूम है कि किस तरीके से ये उभरेगी। क्योंकि ये तमाम जितने भी FIRs हैं, हमने आपको मुसलसल अपडेट भी किए रखा था, हमने आपको बता भी दिया था, हमने आपको ये तमाम चीजें सामने भी रखी थी और हमने आपके सामने पेश भी की हैं कि ये झूठ और गलत फहमी, गलत बयानी पर मबनी ऐसे बयानात हैं जो कि एक शख्स सिर्फ और सिर्फ एक ही मतन तमाम FIRs में दर्ज है और जो FIRs इन पुलिस ने काटी है वो उनका मुतल्लिका काम ही नहीं था। क्योंकि ये पैका के तहत तमाम मुकदमे जब दर्ज करवाए गए थे तो ये FIA करवाती है, कोई पुलिस नहीं करवाती। ये तो पहले समझने की चीज है। अब आते हैं जो सरप्राइज आज इमरान रियाज के वकील ने दिया। मैं आपको लाहौर हाई कोर्ट से बराह रास्त जो इस वक्त रिपोर्ट्स मिल रही है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले जो सरप्राइज मैं आपको बताना चाहता हूं वो सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आज सुबह के 9 बजे के करीब इमरान रियाज के वकील ने एक ट्वीट किया और उसे देखकर मैं समझ गया कि मामला अब दूसरी तरफ शायद चला जाए। क्योंकि इस वक्त जो इमरान रियाज के वकील है वो खास तौर पर उनके साथ जिस तरीके से उनके लिए मुकदमा लड़ रहे, कभी तारीख में ऐसा नहीं देखा गया, और जिस जज्बे और जिस जुनून के साथ लड़ रहे, एक क्लाइंट से ज्यादा उनको एक इंसाफ की उम्मीद कि इस शख्स के साथ ज्यादती हो रही है, एक मुहब्ब वतन को गद्दार करार दिया जा रहा है, इसलिए उनका मोटिवेशन, उनका जज्बा वो काबिल दाद है ही। लेकिन जो सरप्राइज था वो सरप्राइज कुछ यूं था कि जब इन्होंने ट्वीट किया कि मैं आज सरप्राइज देने वाला हूं और बड़ा इंटरेस्टिंग सरप्राइज होगा हमारी तरफ से, आप जितने मर्जी इसको टॉर्चर करें, हमने सरप्राइज देना ही है। फिर 11 बजे हमें मालूम होता है कि लाहौर हाई कोर्ट में तमाम 17 मुकदमात के हवाले से अब केस लगेगा इमरान रियाज खान का, जिस हवाले से या तो इनकी जमानत मुकम्मल तौर पर मिल जाएगी, तमाम पर्चे खारिज कर दिए जाएंगे, बरीउज़िम्मा करा दिया जाएगा, या फिर इनको वहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। अलबत्ता जितने भी लोग हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से जिस तरीके से एक नजरिया रखते हैं और जस्टिस बाकिर नजफी के हवाले से भी कुछ लोगों का ये मानना है कि ये उनके कहने पर ज्यादातर फैसले करते हैं। लेकिन बहरहाल मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता, ये मैं लोगों की एक राय बता रहा हूं। लोगों की राय से आप इत्तेफाक भी कर सकते हैं, इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, मेरी राय नहीं है ये। अच्छा, अब जब ये मुकदमा की समाअत जब शुरू हुई तो समाअत मियां अली इशफाक एडवोकेट केस का मुकम्मल बैकग्राउंड उन्होंने बताया। उनने रावलपिंडी का, अटक का, चकवाल का, फिर कैंट का, फिर लाहौर का, इन तमाम चीज़ों का मुकम्मल बैकग्राउंड बताया। इस्लामाबाद 17 मुकदमात में हिफाजती जमानत के लिए जा रहे थे, इस्लामाबाद टूल प्लाजा के करीब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मियां इशफाक ने यहाँ से अपने दलाइल का आगाज किया। फिर जो जस्टिस बाकिर अली नजफी हैं उन्होंने ये चीज सामने रखी कि प्रोसीडिंग हमने इसलिए शुरू की क्योंकि वी आर द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज व्हाई वी आर लिसनिंग टू द केस टुडे। हम कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन है, इसीलिए हम ये केस सुन रहे हैं। जस्टिस बाकिर नजफी ने जब ये जुमला अदा किया और वहां से प्रोसीडिंग उन्हें शुरू की। IG पंजाब ने लाहौर हाई कोर्ट में जो जवाब जमा कराया था, इनमें अटक वाली FIR छुपाई गई, इसी में इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया। मियां इशफाक एडवोकेट, अगर फौज मुतासरा फरीक है तो इनको मुद्दई बनना चाहिए। ये बार बार ये दलील दे रहे हैं और बड़ा इंटरेस्टिंग दलील है कि अगर किसी इदारे को मसला है तो वो इदारा ही मुद्दई बनना चाहिए ना, कोई दूसरा आदमी क्यों बने। फौज के किसी नुमाइंदे का बयान इमरान रियाज के खिलाफ नहीं है। अगर फौज को मसला होता तो ईमान मजारी की तरह इमरान रियाज पर भी एक मुकदमा दर्ज करा देती, फिर हम देख भी लेते उनके साथ, फिर हमें मालूम भी होता। लेकिन एक नामालूम शख्स आकर FIR काटता है और इसी तरीके से काटता है और उनको कुछ कहता भी नहीं है, कोई सबूत नहीं मांगे जाते। एक आपको मैं एक टेस्ट केस के तौर पर, जब किसी भी आप इस तरह पुलिस या थाने में जाते, आपका कोई जेन्युइन मसला हो,
तो आपको इतने आसानी से एफआईआर वो काटते नहीं है, वो हजार तरीकों से वो वेरीफाई करते हैं, आपको तंग करते हैं, वो कहते हैं कि यार अब ये चीज ना ही हो तो अच्छा है। लेकिन यहां पर 17 मुकदमात एक जैसे एफआईआर मुख्तलिफ शहरों में कट जाती है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। बहरहाल जो काटते हैं वो आपको पता है कौन लोग हैं। आर्टिकल 245 5 और 19 पढ़ा जा रहा था, उसमें फिर आर्टिकल 18 भी उनने जस्टिस बाकिर ने उनको कहा कि वो पढ़ें। मियां अली इशफाक एडवोकेट अदालत को बता रहे हैं कि इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी के बहुत से आईनी आर्टिकल्स की खिलाफ वर्जी की गई। पीपीसी का आर्टिकल 505 पढ़ा जा रहा है। ये तमाम वो आर्टिकल मैं आपको बता रहा हूं जिनकी खिलाफ वर्जी की गई स्टेट की जानिब से। अली इशफाक एडवोकेट ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह साहब के अरशद शरीफ, इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, साबिर शाकिर और मोहित बरजादा केस में दिए गए तमाम अहकामात का हवाला दिया। जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने इमरान रियाज के वकील मियां अली इशफाक एडवोकेट को कहा कि मैं जानता हूं कि आप कई दिन से सफर में हैं। जस्टिस अली बाकर नजफी ने इमरान रियाज साहब के वकील मियां अली इशफाक को एडवोकेट को एफआईआर का मतन पढ़ने की हिदायत की। इमरान रियाज खान पर लगाई गई तमाम दफात पढ़ाई जा रही हैं। आइन इजहार राय की इजाजत देता है। किसी भी शख्स के खिलाफ एक ही इल्जाम में मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज नहीं हो सकते। जो शख्स अपनी फोर्सेस को बदनाम करे या मुल्क में इंतशार फैलाए वो जुर्म है। अगर कोई शख्स नेक नियति से किसी ठीक खबर को सामने लाए तो वो जुर्म नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग दलील उन्होंने दी कि कोई खबर दुरुस्त हो और उससे इदारे में दुरुस्तगी आ सकती है तो उससे इदारा या जुर्म सरजद नहीं होता, बल्कि उस इदारे में एक मस्बत तब्दीली लाने की गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। इमरान रियाज खान पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी की दफा भी लगा दी गई है। अच्छा, ये वो दफा है, यहां पर इनके नियतों का भी पता चलता है, यहां पर इनके जो इनके इंटेंशंस है वो भी मालूम होते हैं कि उसका ताल्लुक है क्या है। ये लोग हैं। गुजरावाला में दर्ज एफआईआर पढ़ी जा रही है। ये तमाम एफआईआर वहां पर पढ़ाई गई ताकि एक मरतबा ये केस अब लाहौर हाईकोर्ट में सुना जा रहा है। एफआईआर में इल्जाम लगाया गया कि इमरान रियाज ने फौज पर जुबान दराजी की। जितने भी इल्जामात है किसी एक का भी सबूत मौजूद नहीं है। जो मुद्दई बने हैं वो मुद्दई बन ही नहीं सकते। ये इन्फॉर्मर तो हो सकते हैं लेकिन मुद्दई नहीं। अगर फौज की तस्दीक हुई है तो वो इनकी लीगल विंग को मुद्दई बनना चाहिए था। कम से कम इनके नुमाइंदे का बयान तो रिकॉर्ड पर होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे वो क्या कहते हैं, पुलिस पेका के तहत एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती। मुतल्लिका एजेंसी एफआईए रावलपिंडी अदालत में एफआईए के प्रोसिक्यूटर ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हाँ, इमरान रियाज केस में पेका लगता ही नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान रियाज की गिरफ्तारी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, और ये रावलपिंडी में कहा गया था। मियां अली इशफाक एडवोकेट ने इमरान रियाज की तकरीर चलाने का मुतालबा कर दिया। मतन में जो अल्फाज है वो इमरान रियाज के है ही नहीं। हसन नियाजी कहते हैं कि जस्टिस बाकिर टेल्स कंसोल टू रीड आर्टिकल 40 देन टेल्स हिम टू गो बैक टू रीडिंग एफआईआर। अब मैं आपको बताता हूं ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्या थी। स्ट्रेंथनिंग बॉन्ड्स विद मुस्लिम वर्ल्ड एंड प्रोमोटिंग इंटरनेशनल। जस्टिस बाकिर ने कहा कि आप आर्टिकल 40 जो है वो रीड करें और फिर एफआईआर के तरफ दोबारा जाए। अच्छा, वो आर्टिकल 40 में क्या है? द स्टेट शेल एंड्यूर टू प्रिजर्व एंड स्ट्रेंथन fraternal relation among Muslim countries based on Islamic unity, support the common interest of the people of Asia, Africa, and Latin America, promote international peace and security, foster goodwill and friendly relation among all nations, and encourage the settlement of international disputes by peaceful means. अब इसका मतलब क्या है कि जो स्टेट है वो जो मुस्लिम कंट्रीज है अदर्स, उनके साथ एक इत्तेहाद कायम रखे। सपोर्ट ऑन इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ एशिया, वो उनको सपोर्ट करे सिर्फ द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, स्टेट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो वो जब इनको ये कहा गया फिर उस एफआईआर में, इसका बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि इमरान रियाज को चाहिए था कि वो इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करते, हालांकि वो अमेरिका के खिलाफ बोला क्यों है, यही बुनियादी सवाल था। जस्टिस बाकिर के हवाले से मैंने आपको पहले भी कुछ बताया। इमरान रियाज की आर्मी चीफ को सऊदी अरब से मिलने वाले एजाज पर की गई वीडियोस का मतन पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, चकवाल के सरकारी वकील, ये जो इमरान रियाज ने का जो आर्मी चीफ को सऊदी अरब से मिलने वाले एजाज पर की गई वीडियो का मतन पढ़ा जा रहा है। अब उनने कहा कि आर्टिकल 40 रीड करें, और आर्टिकल 40 जब रीड किया गया तो इसमें तमाम जितने भी मुस्लिम कंट्रीज है उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप। अब उनका ताल्लुक ही क्या है, वो जो बात करे किस मतन में कर रहे हैं, और ये जो जज साहब फरमा रहे हैं वो किस मतन में कर रहे हैं। खैर, चकवाल के सरकारी वकील ने भी मतन में तब्दीली करके वो अल्फाज इमरान रियाज से मंसूब किए जो उन्होंने नहीं कहे थे। समात में वक्फा एडवोकेट जनरल तलब कर लिया गया है, और इस वक्त समात में वक्फा किया गया है, तो हम भी एक वक्फा करते हैं। इंशाल्लाह आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। दीजिए मुझे अनुमान खान को इजाजत। अल्लाह ने के बाद।